जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दीपक कुमार और मैं जिला सिवनी मध्य प्रदेश से हूं। आप किस यूनिवर्सिटी से वीडियोस हमारी देख रहे हैं, प्लीज़ नीचे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आपकी यूनिवर्सिटी के भी सॉल्व पेपर, क्वेश्चन पेपर और जब भी आपके एग्जाम होते हैं तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा सकूँ। तो यह वीडियो सेकेंड ईयर के आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो भाई वीडियोस को आपको पूरा से पूरा देखना है, चाहे आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए कोई भी कोर्स आप कर रहे हो, सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स जो है सभी के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे फाउंडेशन कोर्स के लिए। और जैसे कि यहाँ पर मैं पुराने 2021, 22, 23 से यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइड करते आ रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका है कि एग्जामिनर किस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में देता है। तो भाई वीडियो को आपको पूरा से पूरा यहाँ पर देखना है। 500 प्लस क्वेश्चनों को यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। सीरीज आपकी जो है स्टार्ट हो चुकी है। ठीक, यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स का प्रथम पेपर हिंदी लैंग्वेज एंड कल्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। क्योंकि यहाँ पर पार्ट 1 की बात करें तो श्रीमद् भगवद गीता कर्मयोग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। यदि मैं यहाँ पर जो है सभी यूनिट के सभी पार्ट अगर लेता हूँ तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, कम से कम 2-3 घंटे की। क्योंकि 2-3 घंटे की वीडियो मतलब नहीं रहेगा, इसलिए मैं आपको जो है एक एक यूनिट करके यहाँ पर आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ। बाकी आप हमारे प्लेलिस्ट में आप चले जाइएगा, सेकेंड ईयर फाउंडेशन कोर्स की प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करेंगे तो पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 इस टाइप का आपका दिया रहेगा। सारा कंप्लीट सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा पेपर से पहले। तो ऑल यूनिवर्सिटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है मध्य प्रदेश के, तो सभी क्वेश्चनों को आपको तैयार कर लेना है। तो चलिए भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सभी दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा और इसे जो है आप आइडियो के तौर पर भी आप सुन सकते हैं, कुछ तो आपको याद रहेगा ही। ठीक, कुछ भी काम करते वक्त आप जो है इसे सुन सकते हैं, वीडियो को लगा कर रख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं इस टाइप का। तो देखेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन के लिए फाउंडेशन कोर्स हिंदी लैंग्वेज का भाषा और संस्कृति के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो भाई अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़ा है तो प्लीज़ जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। प्लस कमेंट बॉक्स में भी सबसे ऊपर में मेरा कमेंट मिल जाएगा, वहाँ से भी आप क्लिक करके मेरे ग्रुप वगैरह में जुड़ सकते हैं। बाकी हमारा जो प्ले स्टोर में एप्लीकेशन है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर भी कई सारे स्टडी मटेरियल मैंने अपलोड कर रखा है बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए, जैसे सॉल्व पेपर, क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस पेपर, ये सभी चीज़ें आपको हमारे चैनल वगैरह में देखने को मिल जाएंगे। तो प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, मोबाइल स्टडी पॉइंट आप सर्च करेंगे, प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन मिल जाएगा। बाकी उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और कमेंट बॉक्स पे भी दे दूंगा, तो वहां से आप ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, सभी अपने दोस्तों को शेयर भी कर लेना, क्योंकि आप सेकेंड ईयर पे हैं। सेकेंड ईयर में तो आपको काम पड़ने ही वाला है। बाकी थर्ड ईयर में भी आपको ये चैनल बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि थर्ड ईयर के भी कंटेंट हम अपलोड करते हैं। साथ में आगे आप एमएससी वगैरह करते हैं तो एमएससी, बीएड, डीएड सभी के कंटेंट आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे। सब्सक्राइब करके सभी अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। तो चलिए भाई वीडियो स्टार्ट हम करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट पार्ट है वो हम देखेंगे, श्रीमद् भगवद गीता कर्मयोग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो आराम से ध्यान पूर्वक आपको देखना है। पहला यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, कलयुग में ईश्वर का नाम जप करना किसके बराबर है? तो कलयुग में जो ईश्वर का नाम जपना किसके बराबर है? इसका राइट आंसर की यहाँ पर बात करें तो यज्ञ के बराबर है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यज्ञ। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन की बात हम करेंगे, चूंकि आ जाता है, ऐसा कौन सा समय नहीं जब हम कर्म ना करते हो? ऐसा किससे कहा? ठीक, ऐसा कौन सा समय नहीं जब हम कर्म ना करते हो, ऐसा किसने किससे कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण। श्री कृष्ण अर्जुन से कहा था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न यहाँ पर आपका आ जाता है, सांख्य योग में अर्जुन किसको प्राप्त करते हैं? तो सांख्य योग में अर्जुन किसको प्राप्त करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मज्ञान को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, पेपर से पहले आप सभी को इन क्वेश्चनों को बिल्कुल तैयार करके ही चले जाना है। ठीक, मोक्ष किससे प्राप्त होता है? मोक्ष किससे प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर की बात करें तो मोक्ष किससे प्राप्त होता है? इसके जो करेक्ट आंसर है, राम नाम जपने से। ठीक, यहाँ पर मोक्ष किससे प्राप्त होता है ऐसा प्रश्न नहीं है, मोक्ष किससे प्राप्त होता है, तो राम नाम जपने से जो है मोक्ष प्राप्त होता है। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ जाते हैं, गीता कौन सा शास्त्र है? इसके राइट आंसर की बात करें तो गीता है धर्मशास्त्र। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न यहाँ पर आ जाता है, किस कारण से बार बार जन्म मृत्यु के दुख को भोगना पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्म बंधन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्म बंधन। ठीक। अगला यहाँ पर विकल्प की बात करेंगे हम। श्रीमद् भगवद गीता के निष्काम कर्म योग में किसका समन्वय है? श्रीमद् भगवद गीता के निष्काम कर्म योग में किसका समन्वय है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर बात करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश में जो ज्ञान शब्द का प्रयोग हुआ है वह किस ज्ञान के संदर्भ में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्म का ज्ञान। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार सबसे बड़ा योग कौन सा है? सबसे बड़ा योग कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्म योग। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। कर्म योग का अन्य अर्थ है, तो कर्म योग का अन्य अर्थ कौन सा है? राइट आंसर की यहाँ पर बात करेंगे 10वें का, तो कर्म हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं हम। 11वें नंबर का, गीता के अनुसार वास्तविक रूप में कर्मयोग कौन सा होता है? तो गीता के अनुसार वास्तविक रूप में जो कर्मयोग कौन सा हो सकता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आत्मज्ञानी। ठीक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। भारतीयों को किसका रूप माना गया है? तो भारतीयों को किसका रूप माना गया है? इसके राइट आंसर हो जाएगा विष्णु का। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। गीता किसने किसको सुनाई? तो गीता किसने किसको सुनाई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। गीता में कुल कितने अध्याय हैं? तो गीता में कुल कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर यहाँ पर बात करेंगे। धृतराष्ट्र और पांडवों का परिवार लड़ने के लिए कहाँ इकट्ठा हुआ था? धृतराष्ट्र और पांडवों का परिवार लड़ने के लिए कहाँ इकट्ठा हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है। अर्जुन अंत में अपना धनुष एक तरफ रख देता है और रात नहीं है यहाँ पर, रथ हो जाएगा, रथ पर बैठ जाता है। उसने खालिस्तान नहीं करने का फैसला किया। ठीक। इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? युद्ध। ठीक। युद्ध नहीं करने का फैसला किया था। अर्जुन अंत में अपना धनुष एक तरफ रख देता है और रात यहाँ पर लिखा हुआ है, चूंकि रथ है, रथ पर बैठ जाता है। उसने युद्ध नहीं करने का फैसला किया। ठीक। और नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न की बात करेंगे हम। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? तो पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक की बात करें तो जैमिनी है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है। व्रत शंकर विजय किसका लिखा ग्रंथ है? इसके राइट आंसर की बात करेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा चित सुखाचार्य। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रश्न है 19 नंबर का, दान कितने प्रकार के होते हैं? तो दान कितने प्रकार के होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 प्रकार के होते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है। गीता में कितने अध्याय और कितने श्लोक हैं? तो राइट आंसर की बात करें तो 18 अध्याय और 700 श्लोक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है। गीता में श्लोक के कुल कितने चरण हैं? चरण बोले तो सूत्र। तो श्लोक के कितने चरण हैं? 2800। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बात करें तो गीता का वक्ता कौन है? तो गीता का वक्ता की यहाँ पर बात करें तो श्री कृष्ण है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। ठीक। और अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए। और किस टॉपिक पर वीडियोस लाना है प्लीज़ आप हमें नीचे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक। बाकी हम धीरे धीरे आपके लिए सभी टॉपिक पर वीडियोस लाएंगे और सभी सब्जेक्ट पर वीडियोस लाएंगे। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी टॉपिक पर आप कमेंट करते हैं तो उस टॉपिक पर पर्टिकुलर मैं जल्दी से जल्दी वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा। ठीक। 23 नंबर का प्रश्न है। गीता में भगवान ने कुल कितने श्लोक बोले हैं? तो गीता में भगवान ने कितने श्लोक बोले हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 700। महाभारत युद्ध में कुल कितनी सेना थी? तो महाभारत युद्ध में जो है कितनी सेना थी? 1,14,16,334। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है, महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो महाभारत का जो युद्ध है कितने दिन चला था? 18 दिन चला था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर हम बढ़ेंगे। ठीक, अर्जुन के पूर्व गीता का पावन ज्ञान किन्हें प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे सूर्यदेव को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, गीता किस महाग्रंथ का भाग है? तो गीता किस महाग्रंथ का भाग है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाभारत के एक अध्याय शांति पर्व का। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, गीता का दूसरा नाम है? तो गीता का दूसरा नाम की यहाँ पर बात करें तो गीतोपनिषद है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, और फाउंडेशन कोर्स में अक्सर जो है सप्लीमेंट्री वगैरह देखने को मिलती है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर आपके आते हैं। ठीक, तो आपको जो है अच्छे से बार बार रिवीजन करके जाना है। ठीक, वीडियोस को आप मल्टीपल बार बार आप देख सकते हैं, बार बार आप पढ़ के जाएंगे तो आपको वो चीज़ें याद रहेंगी। अन्यथा जो है और एमसीक्यू टाइप के आपके जो है पेपर होते हैं ओएमआर शीट में, यदि आपके सही हैं तो सही होंगे, गलत है तो गलत होंगे। क्योंकि यहाँ पर जो थ्योरी टाइप के लिखने वाला पेपर होता है तो उसमें क्या होता है, रिलेटेड भी आप लिखते हैं तो उसमें आपको जो है सही हो जाता है, थोड़ा बहुत अंक मिल जाते हैं, आप पास हो जाते हैं। लेकिन ओएमआर में क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन रहते हैं, जो सही है तो सही होगा, जो गलत है तो गलत होगा। ठीक, क्योंकि मशीन से आपके चेक होते हैं वैसे भी, तो आपको देख लेना है, अच्छे से पढ़ के चले जाना है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रश्न है, आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत का युद्ध हुआ था? तो आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत का युद्ध कब हुआ था भाई? 3102 ईसा पूर्व हुआ था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न है, कलयुग का आरंभ शक संवत के कितने वर्ष पूर्व चैत्र शुक्ल एकम प्रतिपदा को हुआ था? तो इसका राइट आंसर की यहाँ पर बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संजय शब्द का अर्थ है? तो संजय शब्द का क्या अर्थ है? सत्य की जीत। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। गीता में प्रमुख चांद का नाम है? ठीक, छंद का नाम है, यहाँ पर चांद लिखा है। गीता में प्रमुख छंद का नाम है, तो प्रमुख छंद कौन सी छंद है भाई इसमें? अनुष्ठुप। ठीक, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गीता में प्रमुख यहाँ पर जो है छंद हो जाएगा। ठीक, छंद लिखा हुआ है यहाँ पर, गीता में प्रमुख छंद का नाम है तो अनुष्ठुप। ठीक, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर बात करेंगे, महाभारत के युद्ध में कौरवों की सेवा कितनी थी, सेना कितनी थी? ठीक, यहाँ पर फिर से मिस्टेक हो गया है। महाभारत के युद्ध में कौरवों की सेना कितनी थी? इसका राइट आंसर की यहाँ पर बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 411 अक्षौहिणी। ठीक, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 अक्षौहिणी। महाभारत के युद्ध में कौरवों की सेना कितनी थी? 11 अक्षौहिणी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न है, अर्जुन के रथ में कितने और किस रंग के घोड़े थे? तो भाई अर्जुन के जो रथ है उसमें 4 सफेद रंग के घोड़े थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गीता जयंती कब मनाई जाती है? तो गीता जयंती कब मनाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की एकादशी को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले विकल्प की ओर यहाँ पर हम बढ़ते हैं। सर्वो उपनिषदों गौ दोग्धा गोपाल नंदम यह श्लोक गीता के किस अध्याय का है? तो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है, यूरोप के विख्यात दार्शनिक जो श्रद्धावश गीता को अपने सिरहाने रखकर सोते थे उनका नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्ल पियरसन। ठीक, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले विकल्प की ओर यहाँ पर हम बढ़ते हैं। गे गीता नाम सहस्त्र यह आम वाक्य किसने कहा? गे गीता नाम सहस्त्र यह आम वाक्य किसने कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, यह जो आम वाक्य है द्रोणाचार्य ने कहा था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गीता में आरंभिक श्लोक के शब्द हैं, तो आरंभिक श्लोक के जो शब्द हैं गीता में वो हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। ठीक, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर हम बढ़ते हैं। गीता के अनुसार कर्म के कितने भेद हैं? तो गीता के अनुसार जो कर्म के भेद हैं वो 2 भेद हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला यहाँ पर प्रश्न है,
कामना के आधार पर कर्म के भेद हैं। तो कामना के आधार पर जो कर्म के भेद है वो है क्रियमान कर्म। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। शंकराचार्य किस दर्शन से प्रभावित थे? तो शंकराचार्य किस दर्शन से प्रभावित थे भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा अद्वैत। ठीक, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गीता में कितने योगों की चर्चा की गई है? तो गीता में योगों की चर्चा की बात करें तो 18 योगों की चर्चा की गई है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं हम, कर्म की कितनी दिशाएं हैं? तो कर्म की कितनी दिशाएं हैं? राइट आंसर की बात करें तो कर्म की 3 दिशाएं हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न है, गीता में प्रारंभ में ही किसके प्रति संकेत मिलते हैं? तो किसके प्रति संकेत मिलते हैं? ज्ञान एवं कर्म। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रवृत्ति के अनुसार कर्म का भेद है। तो कर्म का जो भेद है वो है सकाम कर्म। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। योग कर्मसु कौशलम यह किस ग्रंथ में कहा गया? योग कर्मसु कौशलम किस ग्रंथ में कहा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमद् भगवत गीता में। ठीक, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला जो लास्ट प्रश्न है 48 नंबर का, जो कर्म हिंसा से भरे होते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तामसिक कर्म कहलाते हैं। ऑप्शन सी। ठीक, तो ये थे भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके बाद जो है आपकी पार्ट 2 आने वाली है जिसपे जो है आगे की यूनिट हम कवर करने वाले हैं। जागो फिर एक बार, ये कविता के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखेंगे। तो भाई आपको जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपको जो है सब्सक्राइब करके रख लेना है। आपको जो है सभी पार्ट आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। प्लेलिस्ट पे आप जाइए, वहां पर फाउंडेशन कोर्स सेकेंड ईयर का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा हिंदी लैंग्वेज का। वहां पर सारे पार्ट आपके जितने भी यूनिट हैं, पार्ट हैं, वो सभी हम कंप्लीट आपके करा देंगे धीरे धीरे। तो आप जो है सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, सारे टॉपिक आपको देखने को इस चैनल पर मिल जाएंगे। बाकी आपको जो है आप सेकेंड ईयर पे हैं, थर्ड ईयर में भी ये चैनल बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है। और बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक मैंने आपको दे ही रखा है, वहाँ पर आप जुड़ जाइएगा। कॉलेज से संबंधित जानकारी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी चीज़ें हम वहाँ पर शेयर करते रहते हैं। और हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिएगा, मोबाइल स्टडी पॉइंट प्ले स्टोर पर सर्च करके, जिसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट जो वीडियो है किस टॉपिक पर लाना है आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं, उस पर मैं जो है जल्द से जल्द वीडियोस वगैरह आपके लिए ला दूंगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।